हर इंसान के जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आता है जिस वक्त वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है, जब वह डिप्रेशन की ओर जाने लगता है, जब वह खुद ही अपने माइंड को यह मैसेज देने लगता है कि अब क्या, अब तो कहानी खत्म हो गई, अब इससे बुरा क्या होगा। पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ताकत इंसान को उसी वक्त मिलती है जब वह इमोशनली और मेंटली मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है। बस दुख की बात यह है कि वह उस वक्त उस ताकत को पहचान नहीं पाता, और जो पहचान लेता है वह इतिहास रच कर ही रहता है। हम इंसान बाज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, देखा जाए तो बाज एक पक्षी होकर भी हमें यह मैसेज देता है कि एक क्षण के लिए भी मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्तियों का भंडार है। और बाज हमें यह मैसेज यूं ही नहीं देता, वो यह मैसेज हमें उस वक्त देता है जब उसके जीवन में मुश्किल भरा दौर आता है, जहां उसके पास ऐसा समय आता है कि या तो वो मर जाए या फिर अपनी शक्तियों को पहचान कर फिर से इस खुले आसमान का राजा बन जाए। बाज का जीवन लगभग 70 साल का होता है, पर जब वह 40 साल का होता है तो उस वक्त उसकी चोंच सामने झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिसकी वजह से वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वह सही से उड़ भी नहीं पाता। उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। इस वक्त बाज के पास यह रास्ता होता है कि वह 40 की उम्र में ही मर जाए, क्योंकि वह न तो उड़ सकता है और न ही अपना शिकार कर सकता है। लेकिन बाज अपने जीवन से हार नहीं मानता। वह अपनी उस मुश्किल की घड़ी में अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान कर लेता है। बाज उस दौरान अत्यंत पीड़ा से कड़ा रहा होता है और अंत में अपने चोंच को भी तोड़ देता है। वह अपने नाखूनों को भी पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे नए नाखून और नए चोंच उपहार स्वरूप देती है। पर बाज यही नहीं रुकता। अब वह अपने नए चोंच और नए नाखूनों से अपने भारी पंखों को नोच नोच कर अपने जिस्म से अलग कर देता है, और फिर उसे प्रकृति 6 महीनों के बाद एक नए पंख देती है। दोस्तों, प्रकृति बाज को यूं ही नया जीवन नहीं देती। बाज अपनी मुश्किल की घड़ी में इतनी पीड़ा सहता है जितनी कि कोई अन्य जीव या इंसान उस घड़ी में अपना प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है और फिर से अपने बाकी के जीवन को उसी शानो शौकत से जीता है। दोस्तों, बाज हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है और अब वह अपने बच्चे को यह सिखाना शुरू करती है कि तू बाजारू मुर्गा नहीं, पक्षियों का राजा है, और तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। और यहाँ से शुरू होती है उस बाज के बच्चे की सबसे टफ ट्रेनिंग। मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से नीचे छोड़ देती है। बाज के बच्चे को नीचे आते वक्त यह आभास भी नहीं हो पाता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर तक आने पर उस चूजे के पंख जो जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं, और करीब 9 किलोमीटर तक आने पर उसके पंख पूरी तरह खुल जाते हैं। और यह उस चूजे के जीवन का पहला दौर होता है जब वह पहली बार पंख फड़फड़ाता है। पर उड़ना अभी भी वह सीख नहीं पाया है, क्योंकि उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं। अब धरती से बस वह कुछ ही मीटर दूर है। जैसे जैसे वह धरती के करीब आता है, उसे यह लगने लगता है कि अब शायद यह उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। पर तभी उसकी माँ, जो उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसे अपने पंजे में दबोच लेती है, और इसी तरह उसे यह ट्रेनिंग वह बार बार देती है, जिससे बाज का बच्चा अपने आसमान को पहचानने लगता है और इस तरह मिलता है दुनिया को एक नया बाज।
दोस्तों, वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाओं की आदत और बेहिसाब लाड प्यार की वजह से हमारे बच्चे बाज की तरह न बनकर बाजारू मुर्गे जैसे बन रहे हैं, जिनके पास मजबूत शरीर तो है परंतु वह अपने संघर्षों से लड़ नहीं सकते। वजनदार पंख तो हैं पर खुले आकाश में उड़ नहीं सकते। जब बाज एक पक्षी होकर अपने बच्चे को उसका अस्तित्व बता सकता है, उसे उसकी पहचान बता सकता है, तो फिर हम इंसान क्यों अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने में पीछे रह जाते हैं? क्यों उन्हें उनकी पहचान नहीं बता पाते? दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो और बाज के जीवन से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।